हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या फिर ग्रुप डी एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा सवाल होता है कि रीजनिंग में फुल स्कोर कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होगी। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए स्ट्रेटजी का पूरा वीडियो, क्योंकि मैंने कैसे एक महीने के अंदर एनटीपीसी में 30 आउट ऑफ 26 क्वेश्चन को सही किया। तो ये सारे ट्रिक्स अप्रोचेस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं बेसिक से वो आपको सारे फॉर्मूले और 3 स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे मैंने बेसिक्स पूरे अपने क्लियर किए, कैसे मैंने सारे स्मार्ट अप्रोचेस एक महीने में क्लियर किए। तो आप ये चीज को जरूर हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और जरूर देखिएगा। कदम है सिलेबस को समझना। रीजनिंग 2 भागों में बटी होती है, पहला है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। लेकिन हमें सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ना है, हम इन्हें कई कैटेगरी में बांटेंगे। जैसे कि आपका वर्बल में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर बेस, सेलॉक्स, मिरर वाटर इमेज, फिगर एनालॉजी, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये सब आता है। लेकिन आपको कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन पे डिस्कस करना सबसे जरूरी है। अगर बात करेंगे हाई वेटेज टॉपिक्स की तो आता है आपका नंबर बेस्ड। इसमें कम से कम एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जीके बेस्ड पे एनालॉजी लगभग आपके नहीं आते, तो 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने रहते हैं। एड्रेस मैचिंग के 1 क्वेश्चन आपके कंफर्म रहते हैं। ये एडुकेटिव पैटर्न्स पे ये पेपर आपका सेट हो रहा है। सर्कुलर सिटिंग, वेन डायग्राम, पजल्स, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे काफी वेटेज भी है और आपको काफी प्रैक्टिस भी करनी है। अब बात करते हैं दूसरा, लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स। इसमें आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो बस आपको सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे काउंटिंग्स ऑफ फिगर, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब के टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके सेम रहने वाले हैं। तो इसमें आपको कुछ खास चेंजेस की जरूरत नहीं है, तो बस आपको इसको रिवाइज करते चलना है, सब कुछ सही रहेगा। अब 3rd नंबर पे आता है स्पीड एंड विजुअल टॉपिक्स। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम नॉन वर्बल में आते हैं। कॉम्प्लीटेशंस ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर एनालॉजी, ये सब सारे ऐसे हैं कि इनको काफी प्रैक्टिस की नीड होती है, क्योंकि हमेशा इसके पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। अब बात करते हैं कि डेली पढ़ना कैसे है। रीजनिंग को रोज प्रैक्टिस करना है आपको। लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स दिमाग घुमाने वाले होते हैं, तो इसलिए आपको इसको हमेशा डेली प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आपको पहले किसी भी टॉपिक को पकड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोडिंग, डिकोडिंग उठाया, उसके बेसिक रूल्स को समझिए। जैसे कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का वाई होता है, इन अपोजिट लेटर को, उनके प्लेस वैल्यू को याद कीजिए और उसी टॉपिक को कम से कम 30 से 40 सवाल लगाइए। शुरुआत के समय में चिंता मत कीजिए कि सिर्फ सही उत्तर लाने पर ध्यान दीजिए, ये सब आपको ध्यान देना है। तो आपको जीरो से हीरो बनने का डेली रूटीन में क्या करना है, कम से कम डेली 2 घंटे आपको रीजनिंग के लिए देने ही देने हैं। पहला 1 घंटा आपको कॉन्सेप्ट, एनी चैप्टर, आप कोडिंग, डिकोडिंग उठा लिए, ब्लड रिलेशन उठा लिए। अब जो ये आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर चल रहा है, ये ब्लड रिलेशन को आपने पहले 1 हावर पढ़ा। अब उसी के प्रैक्टिस सीट को 30 मिनट आप करंट चैप्टर के प्रैक्टिस सीट को लगा लिए, और अब आप पिछला चैप्टर जो कंप्लीट किए हैं उसको ना भूल जाएं, तो 30 मिनट उस चैप्टर के लिए। तो ओवर आप अगर 2 घंटे अपने रीजनिंग के लिए दे रहे हैं तो आपका एक परफेक्ट रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही होना है। अब बात करते हैं द सीक्रेट वेपन। हाँ, द सीक्रेट वेपन। सीक्रेट वेपन क्या है रीजनिंग का? आपके पास एक सीक्रेट नोटबुक होना है। सीक्रेट नोटबुक का मतलब ये ऐसा कोई कुछ उसमें जादुई नहीं लिखना है, उसमें ये होना है, यू मस्ट हैव दिस सीक्रेट नोटबुक व्हेन यू सॉल्व पीवाईक्यू। जब भी क्वेश्चन को आप से पहली बार ना बने, कोई क्वेश्चन मान लो आपने किया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन किया, हो सकता है उसमें कुछ यूनिक पैटर्न लगे, तो आप उस क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करना, उस सवाल को, उस लॉजिक को उस मिस्टेक डायरी में नोट कर ले। ये मिस्टेक डायरी आपके एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले बहुत ही हेल्प करता है, तो इस चीज को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और अब बुक्स, तो देखिए बुक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि आप, हमारा सेक्शनल टाइम आ गया है, तो हम अगर बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है क्वेश्चंस की उतनी ज्यादा। तो अगर आपके पास काफी ज्यादा है तो आप बुक फॉलो करो तो सही है, और नहीं आपको मैं बोलूंगा आप टेक्स्ट बुक का पास ले लो या किसी भी मॉक टेस्ट का वो ले लो, उससे आप दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मॉक्स बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आपका सवाल होगा कहां से कंप्लीट करें, तो 30 डेज में आपका सारा जो भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर होगा। मैं इसी चैनल पे लेके आ रहा हूं जिसमें मैं 30 डेज में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। सब कुछ ए से लेके जेड तक सब कुछ क्लास में याद कराऊंगा, और आपको 30 डेज में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज में आपका प्रैक्टिस सेशन का जो भी काम है उसको हम करा देंगे। पहले 30 डेज में हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट
और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस। ये करने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कौन से चैप्टर में कैसे कैसे क्या है। उसके नेक्स्ट 30 डेज हम लेके आएंगे पीवाईक्यू बेस्ड आपके लिए क्वेश्चंस, जो कि आपको जिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कराएगा और आपको सॉल्व कराएगा। तो अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट और सब कुछ जैसे मैंने तैयार किया है कि हाँ हम इस तरह से 30 डेज में क्लियर करेंगे, तो कल से डेली सुबह 8 बजे हम 1 घंटे में सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर, जैसे हम ब्लड रिलेशन सॉल्व करना है तो हमें ब्लड रिलेशन के 1 घंटे के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को और 2-4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे क्या होगा, हमारा 30 डेज में सारा बेस बन जाएगा। बस आपको 15-15 मिनट डेली उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है क्लास के बाद। उसके नेक्स्ट 1 मंथ बाद हम लोग पूरे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। 60 दिन में आपका पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट दोनों रेडी हो जाएगा सिर्फ 2 महीने में। तो आप एक बार जरूर फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे। और अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा भी जेन्युइन कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय।